नमस्कार, हेल्थ डायलॉग के आज के सेशन में मैं प्रेरणा आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और आज मैं मौजूद हूं हमारे शहर पटना के अनूप इंस्टीट्यूट ऑफ ऑर्थोपेडिक्स एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर में। और आज हमारी बातचीत होगी डॉक्टर आशीष और उनके पेशेंट्स से। जी हाँ, किस प्रकार डॉक्टर आशीष अपने पेशेंट्स को रोबोटिक सर्जरी के ज़रिए नई ज़िंदगी दे रहे हैं। अगर मैं ये कहूँ कि हमारा जो ये शरीर है वो हड्डियों, मांसपेशियों, ऊतकों से बना है, तो हड्डियों की हमारी जीवन में बहुत आवश्यकता है। अगर हम हड्डियों के बिना, अगर हमारे हड्डियां हमारी अगर हेल्दी ना हो, तो हम अपने एक सुखद जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। इस बात से हम भली भांति वाकिफ़ हैं। तो ऐसे में हम किस प्रकार अपने हड्डियों को मजबूत करें, या क्या ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से हमारे हड्डियों में विकार आता है और हमारी ज़िंदगी मुश्किल हो जाती है। तो आज हम बातचीत करेंगे डॉक्टर आशीष से कि किस प्रकार से रोबोटिक सर्जरी के ज़रिए वो लोगों को नई ज़िंदगी दे रहे हैं, और ख़ास तौर से नी रिप्लेसमेंट या फिर हिप रिप्लेसमेंट के ज़रिए लोगों को एक नया जीवन प्रदान कर रहे हैं। हमारी बातचीत हो रही है डॉक्टर आशीष से। हेलो सर। नमस्कार मैम। डॉक्टर, आपसे सबसे पहले ये जानना चाहूँगी कि आप हिप रिप्लेसमेंट और नी रिप्लेसमेंट के ज़रिए बहुत सारे लोगों को आप नई ज़िंदगी दे रहे हैं। और जब हड्डियों की बात आती है तो बहुत बड़ी समस्या आ जाती है। एक एज फैक्टर होता है, एक सर्टेन एज के बाद अपने आप ही कुछ समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। हड्डियों में जोड़ों का दर्द है, या फिर उठने बैठने में की समस्या, या फिर जिसे हम बोन डीके की समस्या कहते हैं, कैल्शियम लेने की बात की जाती है। ऐसे में कितना कारगर हो पाता है रोबोटिक सर्जरी के ज़रिए ये हिप रिप्लेसमेंट या फिर नी रिप्लेसमेंट? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने, क्योंकि एज इज़ अ फैक्टर जो हम लोग के लिए भी एक प्रॉब्लम है। क्योंकि इन जनरल जितना एज बढ़ेगा कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस उतने ही ज़्यादा होते हैं। परंतु रोबोटिक सर्जरीज सेफ़ है, और इसका आंसर डॉक्टर हीरालाल सर हैं, जो 85 इयर्स हैं और सफलतापूर्वक रोबोटिक टोटल नी रिप्लेसमेंट इनका हुआ है। और आज मात्र ऑपरेशन का तीसरा दिन है, चौथा दिन है, जब ये सर्जरी के बाद कुछ घंटों में चले थे और आज हमारे साथ इस सभा में विराजमान है। तो एज प्रॉब्लम है, परंतु रोबोटिक सर्जरीज आर सेफर। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि रोबोटिक सर्जरी से लेस इज़ एवरीथिंग, यानी लेस ब्लड लॉस, लेस पेन, अर्ली मोबिलाइजेशन, और हम लोग रीमिंग नहीं करते हैं, जिससे कि फैट एम्बोलिज्म टाइप का कॉम्प्लिकेशंस होने की चांस बहुत कम होती है। धन्यवाद। डॉक्टर, ये ज़रूर जानना चाहूँगी आपसे कि आपने कहा कि एज, सब जानते हैं कि एक एज बहुत बड़ा फैक्टर है। तो 85 वर्ष की उम्र में जब आपने सर्जरी करने का डिसीजन लिया, तो आपके लिए कितना चैलेंजिंग था? आज मैं इनका क्या हूँ, एक पेशेंट हैं जो 89 इयर्स के हैं, इसके पहले मैंने उनके किया था। तो एज के साथ हम लोग भी थोड़ा सा टेंशन में रहते हैं ऑपरेशंस के पहले, क्योंकि कोमॉर्बिडिटी फैक्टर्स को लेके काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस होने का चांस होता है। बट मेरा यह भी मानना है कि रोबोटिक सर्जरी जल्दी होता है, सेफ होता है, एंड इसे प्लान सर्जरी होता है, तो इसमें वी आर फास्टर। तो हम इनको अगर एक अच्छा जीवन दे सकते हैं, या किसी पुरुष या महिला को उम्र को नज़रअंदाज करके सेफली एक सर्जरी एग्जीक्यूट कर सकते हैं, जिससे कि पेशेंट एक अच्छा लाइफ व्यतीत कर सके, तो इससे अच्छा कुछ भी नहीं होगा। डॉक्टर, जो लोग अभी हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और उम्र की वजह से अगर उनके मन में कोई शुबा या वो डिलेमा में है कि वो करवाएं या ना करवाएं, उन लोगों को, उन मरीज़ को आप क्या कहना चाहेंगे? उन मरीज़ों को मैं ये आश्वासन देना चाहूँगा कि एज से ना घबराएं। ये एज एक फैक्टर होता है, परंतु सर्जरीज आर नाउ डेज सेफ, नंबर वन। एंड वी हैव द बेस्ट इक्विपमेंट्स इन द वर्ल्ड। रोबोटिक चीज़ें हैं तो चीज़ें जल्दी होती हैं। ठीक। थैंक यू सो मच सर। तो जैसा कि डॉक्टर आशीष ने बताया कि एज एक बहुत बड़ा फैक्टर है, एक बहुत बड़ा विषय है, एक मुद्दा है। ख़ास तौर से जब हम बोन सर्जरी की बात करते हैं, नी रिप्लेसमेंट की बात करते हैं, या हिप रिप्लेसमेंट की बात करते हैं। लेकिन हमारे शहर पटना में अनूप इंस्टीट्यूट ऑफ ऑर्थोपेडिक एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर में आपने 2 एग्जाम्पल्स अभी सर ने दिए कि 89 ईयर ओल्ड जो मरीज़ थे, उनकी सर्जरी हुई और सक्सेसफुल सर्जरी रही। और आज हमारी बातचीत होगी, हम लाइव आपसे, आपके समक्ष बात करके दिखाएंगे। जो आज एक पेशेंट है, मरीज़ हैं, वो जो हज़ारीबाग से आए हैं, 85 वर्ष की आयु में उनकी सर्जरी हुई है नी की, और सक्सेसफुल सर्जरी रही है। तो आइए हम बात करते हैं और उनके अनुभव जानते हैं।
तो हमारे साथ आज बातचीत के लिए मौजूद हैं श्री हीरालाल जी। आप हज़ारीबाग से आए हैं और आप डॉक्टर आशीष के पेशेंट हैं। सर, आपसे जानना चाहूँगी कि क्या समस्या थी आपको? एक्चुअली सबसे पहले तो मैं आप सबों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि मेरी बातों को आप जन जन तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं बताऊं कि ये इसका इतिहास है 1972 ईस्वी से। आई वॉज वर्किंग इन UK एट दैट टाइम। तो देर वॉज सर्जन देयर, मिस्टर लुइस, ही वॉज माई कंसल्टेंट इन ऑर्थोपेडिक्स। उनको मैं बोलते थे कभी कि ये अप्लाई करो, वो अप्लाई करो, हॉट कोल्ड है। तो हाँ, एक दिन रास्ते में भेंट हुई तो मिस्टर लुइस इज नॉट गेटिंग बेटर, व्हाट आर यू डूइंग टू मी? So he took me and took to the theater directly, and he injected depamedrone and other things mixed with. It remained asymptomatic for 10 years till I came here. Or here actually I did lot of surgery in lakhs, Hazaribagh. Whatever I did in life, it is in lakhs. I drove car in England, 93,000. I performed surgery 1,58,000 here in Hazaribagh. And I did cycling in block, 1,40,000. So actually that area is very much known to me. But now since 1 year it is giving a lot of trouble. Somebody told me go to Ahmedabad. Somebody told me, but why should I not go to Dr. R.N. Singh? He was with me. बिकॉज डॉक्टर R.N. सिंह और हम लोगों ने फेलोशिप एक साथ पास किया। और उसके बाद जब मैं इंडियन फूड खाने का मन होता जाता था मैं ब्रिस्टल, तो वहीं पर ठहरता था इनके साथ। और इज ए सच ए नाइस सर्जन। आई थिंक हम सोचते हैं कि उनके लड़के भी उसी तरह के सर्जरी कर रहे हैं। आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। Not only in this region, actually he is a best surgeon in Eastern India and whole of India. मैं गया हेमंत सोरेन के पास। Man is not known by his face, he is known by his work. आप काम करने मुझे दो, मैं बताऊं कि मैं कौन आदमी हूँ और कैसे काम करता हूँ। तो यहाँ तो हेल्थ और एजुकेशन हेल्थ में जा रहा है, समझे ना। It must be rectified actually. डॉक्टर हीरालाल जी, आपसे हमारे जो व्यूवर्स हैं, जो जनता आपको देख रही है, सुन रही है, वो ज़रूर आपके अनुभव के बारे में जानना चाहती है कि आपका यहाँ पर अनूप इंस्टीट्यूट में आपका कैसा अनुभव रहा, ताकि वो भी उससे प्रेरित हो और उनकी जो समस्याएं हैं वो यहाँ आकर दूर हो। आप ज़रूर बताएं। Actually, I call upon all the citizens of Jharkhand and Bihar come here. Because self-realization, देखो कहते हैं कि seeing is believing. जब देखोगे नहीं, हमको क्या पता था इनके बारे। एंड ही डिड द मिरेकल। मैं देख रहा था ऑपरेशन के समय, रोबोटिक सर्जरी में जो स्पेसिफाइड एरिया है, जो डिजीज एरिया है, दैट इज टेकन ऑफ। और रफ में आप देख करके काट रहे हो तो यू कान डू इट परफेक्टली। एक दिन तो दर्द होता ही सबको। वन डे आई सफर, बट सिंस देन आई एम ओके नाउ। एंड एक्चुअली इट इज अ बिग हैंडीकैप। मैंने I used to do social work there a lot. I wrote so many books. I wrote 20 books, 100 stories. Still I've got 5 books in the pipeline. So social work needs mobilization here. If somebody calls you, you go there. और मैं जैसे कहते हैं कि आदमी के जीवन में 4 धाम होते हैं, तो मेरे गांव मेरा वही 4 धाम है। एक तो है नॉर्थ वेल्स, जहाँ मैंने 7 साल मिस्टर वुड के साथ काम किया। दूसरा है ये टंडवा, जहाँ मैंने 12 साल गुजारे। 140 किलोमीटर मैंने चलाया मोटरसाइकिल। हजारीबाग एंड मेरा गांव। जिस दिन इस काम को हम कर लेंगे, हम सोचेंगे चारों धाम की यात्रा मेरी पूरी हो गई। और ये क्यों नहीं हो पा रहा है, ये भी मैं एनालाइज कर देता हूँ। यहाँ की लॉन्जिविटी जो है कम क्यों हो जाती है। तो हमने बताया था कि स्मोक फॉलो कीजिए, यू लिव 100 years। स्मोक से हुआ कि स्मोकिंग आई थिंक शुड नॉट बी टच्ड इन लाइफ। एकदम मैं 11-12 साल था तो मैं दारू पी सकता था कि नहीं? आई डोंट।
आपके यहाँ कोई फंक्शन हो तो ले लूँगा, लेकिन नहीं, नॉट रेगुलरली। तो आई कॉशन एवरीबॉडी दैट व्हाई खैनी खाता है तुम। देयर आर सो मेनी स्टोरीज आई रोट अबाउट इट। तो खैनी नहीं खाए, एम से हुआ मेडिटेशन करें। आपने अपनी जो डेली रूटीन है, आपने अपनी दिनचर्या नियमित रखी, बावजूद उसके आपको समस्या हुई, आपके घुटनों में समस्या हुई, आप चलने फिरने से लाचार हो गए। एक तो इसे उम्र की मार कह सकते हैं और कुछ हड्डियों की अपनी परेशानियां। मैं ये जानना चाहूँगी आपसे सर कि आप जब यहाँ आए तो कितना बदलाव आपने महसूस किया और क्या कहना चाहेंगे आप डॉक्टर आशीष को? Actually, it is very well asked from me, and Dr. Ashish did the miracle. Actually, I'm telling you, because since then I have got confidence on him, and I think I'll mobilize the entire Jharkhand. So I'll go from here. Disease तक ही थी, age-related problem. Nobody asked to get the heart attack or anything. But I kept my heart okay. Well, somebody, since 72 I am getting it. But I thought I must get rid of it. Otherwise life will be very shortened. So I told everybody in Hazaribagh, Dr. Saha will be more than 100 years with you. क्या जी, बहुत अच्छी बात आपने कही कि आपकी उम्र 100 से जाए, आप 100 वर्षों से अधिक की ज़िंदगी जिए। और आपने कहा डॉक्टर आशीष ने आपके साथ मिरेकल किया, जादू किया, बिल्कुल आपको नई ज़िंदगी मिली। क्योंकि हमारे सब के ये बहुत स्वाभाविक सा एक ख़याल है कि जब उम्र हो जाती है, आप उम्र दराज हो जाते हैं, तो हड्डियों की समस्या आज से आपको निजात नहीं मिल पाता। लेकिन डॉक्टर आशीष ने ये मिरेकल कर दिखाया। इसका एक जीवंत, एक लाइव एग्जाम्पल, लाइव उदाहरण आपने देखा। हमारी बातचीत हुई डॉक्टर हीरालाल से। आप खुद सर्जन हैं और इसके बावजूद उन्होंने पूरा भरोसा दिखाया, पूरा विश्वास दिखाया डॉक्टर आशीष पर। यहाँ आए और आज सर्जरी के चौथे दिन ही वो चल पा रहे हैं। डॉक्टर, आपने अभी बात सुनी, डॉक्टर हीरालाल कह रहे थे कि आपने मिरेकल करके दिखाया, इस उम्र में उन्हें खड़ा करके दिखाया। सर्जरी के चौथे दिन ही वो खड़े हो गए। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? थैंक यू डॉक्टर हीरालाल सर। एंड मैं बहुत आभारी हूँ कि सर ने कुछ अच्छे शब्द बोले हमारे लिए, हमारी टीम के लिए, मेरे फादर डॉक्टर आर्यन सिंह के लिए। इनका चलने का सफ़र महज 4 घंटों में मैंने शुरू कर दिया था। पहला दिन दर्द होता है, परंतु आज अगर चौथे से 5वें दिन पर ये बिना छरी के 85 ईयर्स ओल्ड मैन सिटिंग विद अस, तो सही में ये मिरेकल है। एंड ये सब पॉसिबल इसलिए है ड्यू टू एडवांसमेंट इन सर्जरीज, रोबोटिक सर्जरीज जो हम लोग कर रहे हैं, परफेक्ट प्रिसीजन, 100% प्रिसीजन, सटीकता, गाइडेंस। और सबसे खास बात है कि सर अपना सर्जरी खुद देख रहे थे और भजन भी सुन रहे थे। सो वी ट्राई टू मेक द एनवायरनमेंट वेरी वेरी कूल। मतलब कि एलेक्सा टेक्नोलॉजी हेल्प लेते हैं, मन लाइक गाना सुनाते हैं, एंड विद इन 40-45 मिनट्स हम लोग पेशेंट्स का ऑपरेशन कर उन्हें शिफ्ट करते हैं और महज 4 से 6 घंटा में चलाते हैं। दैट इज़ द प्रोटोकॉल एट अनूप इंस्टीट्यूट, एंड दिस इज़ द प्रोटोकॉल विच इज़ बीइंग फॉलोड ऑल अराउंड द वर्ल्ड। सारे दुनिया में 1 से 2 दिन में छोड़ भी देते हैं। और सर 85 ईयर्स के हैं और तत्पर हैं घर जाने के लिए। आज चौथा दिन है, कल ही चले जाते, बट मैंने इन्हें रोका कि एटलीस्ट 5 डेज़ हमारे साथ रहेंगे तो अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच सर हमारे साथ बातचीत के लिए। और आप जो इतना कंफर्ट जोन दे रहे हैं अपने पेशेंट को, तो जाहिर सी बात है कि पेशेंट्स भी इससे प्रभावित है और यहाँ वो देश के हर कोने से आपके पास ट्रीटमेंट लेने के लिए आ रहे हैं। थैंक यू सो मच सर। तो हमारी बातचीत हुई डॉक्टर आशीष से और उनके पेशेंट्स हीरालाल जी से, जो हज़ारीबाग से आए थे। 85 वर्ष की आयु में उनकी नी रिप्लेसमेंट हुई, नी की सर्जरी हुई और चौथे दिन से ही उन्होंने चलना शुरू कर दिया। तो अनूप इंस्टीट्यूट ऑफ ऑर्थोपेडिक्स एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर में वो सब कुछ मुमकिन है जिसके लिए आपके मन में दुविधा है, कोई शक या शुबा है, आप यहाँ पर आ सकते हैं और आपने हड्डियों से जुड़ी हुई तमाम समस्याओं का आप निदान पा सकते हैं। आज के डायलॉग हेल्थ के सेशन में बस इतना ही। अगले अंक में फिर आपसे बात होगी, फिर मुलाकात होगी कुछ नई इन्फॉर्मेशन, नई बातों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।